अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड की तो कासिम भाई ने मुझे ये कहा कि जो हेयर लॉस है कि बाल क्यों गिरते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि इस पे बनाते हैं। तो आज उसी वीडियो को लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि बाल क्यों गिरते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी वजूहात, अलामात, रिस्क टेस्ट और इलाज क्या है। शुरू करते हैं। जो बालों का गिरना है, हेयर लॉस जिसे कहते हैं, ये सिर्फ अमूमन लोग यही सोचते हैं कि शायद सर के बाल गिरना ही बाल गिरना होते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पूरे जिस्म से भी बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। ये आपके सिर्फ और सिर्फ सर पर नहीं बल्कि पूरे जिस्म से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह जो होती है वो आपकी ख़ानदानी यानी मौरूसी आपके ख़ानदान से मिली है, या हार्मोन्स के चेंज होने से है, या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ऐसे होता है, और कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनमें ऐसे होता है। आमतौर पे मर्दों के बारे में ही सोचा जाता है कि उनके बाल गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतों के भी गिरते हैं, बच्चों के भी गिरते हैं, और किसी को भी हो सकते हैं। हाँ, इसकी जो बहुत ही सख्त फॉर्म है वो है गंजापन, बार्डनेस जिसे कहते हैं। वो जब बहुत ही ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और सर जो है वो खाली हो जाता है बालों से, तो उसको हम गंजापन या बार्डनेस कहते हैं। इसके अलामात में आहिस्ता आहिस्ता आपके सर पे जो टॉप पे बाल होते हैं ना, वो बारीक होना शुरू हो जाते हैं। और बारीक होने के बाद वो घने नहीं रहते, वो आहिस्ता आहिस्ता करके गिरना शुरू हो जाते हैं। मर्दों में ये साइडों से गिरना शुरू होते हैं, और ये एम शेप लेटर जो एम होता है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एम, उसकी शक्ल में गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी साइडों से गिरते हैं, दरमियान में रहते हैं। औरतों में ऐसे नहीं होता, उनके बाल ओवरऑल ही गिरना शुरू होते हैं और घने बालों से कम घने रह जाते हैं। इनकी अलामात में बाज़ात पूरे सर के बाल नहीं गिरते, बल्कि थोड़े से बार्ड स्पॉट अपीयर होते हैं। यानी सर के ऊपर कई कई लोगों का सर के ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर से, जैसे मैंने ये तस्वीर लगाई है, कुछ हिस्से से जैसे सिक्का होता है ना, उसकी तरह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के जो बाल गिरते हैं वो अमूमी तौर पे सिर्फ सर के ही गिरते हैं, बाकी बॉडी के नहीं गिरते। लेकिन बाज़ औक़ात दाढ़ी के अंदर भी ऐसे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और आईब्रोज़ जो होती हैं, जो आँखों के ऊपर बाल होते हैं, उनके भी ऐसे ही गिरना शुरू हो जाते हैं, कॉइन की शक्ल के, यानी सिक्के की शक्ल के। और बाज़ औक़ात आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर इसकी वजह से ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। और बाज़ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका जो फ़िज़िकल या इमोशनल शॉक है, जिसमें आपको एकदम से आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब जब भी कंघी करते हैं तो मुट्ठी भर बाल जो है वो आपके गिर जाते हैं, या जब आप बाल धोते हैं तो धोने से भी आपके काफ़ी सारे बाल गिरते हैं। तो ये बाज़ औक़ात फ़िज़िकल शॉक या इमोशनल शॉक, यानी आप स्ट्रेस में हैं, जिस्मानी स्ट्रेस है आपको, या दिमागी स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जिनको कीमोथेरेपी लग रही होती है कैंसर की वजह से, उनके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उनके सिर्फ सर के ही नहीं, उनके तो पूरे जिस्म के ही बाल गिरते हैं। लेकिन जब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाती है और उस बीमारी से उनकी निजात हो जाती है, तो ये बाल उनके वापस भी आ जाते हैं। कुछ लोगों के सर पे किसी बीमारी की वजह से, जैसे रिंग वर्म होता है, उसकी वजह से स्केलिंग होती है, उसके पैच बनते हैं, यानी जल्द के ऊपर वो उभरा उभरा सा एक ज़ख़म सा बन जाता है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की स्केलिंग हुई होती है। तो उसकी वजह से फिर बाल गिरते हैं। उसमें बाल टूटते भी हैं, यानी जड़ से नहीं गिरते, बाज़ औक़ात ऊपर ऊपर से टूट जाते हैं, और उसकी वजह से जिल्द जो है वो सुर्ख भी हो जाती है, और जिस जगह पे बने होते हैं वहाँ से सूज भी जाती है, और बाज़ औक़ात इसमें से हल्का हल्का सा पानी भी रसना शुरू हो जाता है। आम लोगों के दिन में 50 से 100 बाल गिरते हैं, लेकिन इसकी वजह से सर जो है ना वो गंजा नहीं हो जाता। इतने गिरने से, जितने गिरते हैं उससे ज़्यादा या उतने ही नए जो बाल होते हैं वो भी दोबारा से बन जाते हैं। जो हेयर लॉस होता है, यानी जो बालों का गिरना, कमी होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि बाल कम हो गए या गंजेपन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं,
वो उस सूरत में होते हैं जब आपके बाल जितने गिर रहे हैं उतने नए उग नहीं रहे, और या बाल जहाँ से जिल्द में से, जो आपके सर की जिल्द है उसमें से जहाँ से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे एक हेयर फॉलिकल होता है जिसके अंदर से ही बाल ने निकलना होता है। अगर वो हेयर फॉलिकल ही ख़राब हो जाए या वो डैमेज हो जाए या उसकी जगह पे स्कार टिश्यू बन जाए, यानी वो हिस्सा डेड हो जाए, तो फिर भी वहाँ से बाल दोबारा नहीं उगते। ऐसी सूरत में इंसान गंजेपन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अभी तक इसके बारे में 100% हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है, लेकिन जिन चीज़ों की वजह से ये हो सकता है, जो फैक्टर्स हैं, उनमें ख़ानदान की हिस्ट्री है, जो मैंने कहा मौरूसी है, हार्मोन्स की चेंजेस हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ऐसे होता है, और कुछ अद्वियात हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें ये बहुत ही कॉमन काज है, और सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। इसकी वजह से ही, यानी अगर आपको मौरूसी है, आपके ख़ानदान में है, आपके बड़ों के बाल गिरते हैं, तो आपके बाल भी गिरेंगे। और इसमें मर्दों और औरतों दोनों के लिए ये सेम है, यानी अगर मर्दों और औरतों के आपके ख़ानदान में बाल गिरते हैं, आपके बड़े बूढ़ों के बाल गिरते थे और उनको गंजेपन की बीमारी थी, तो वो आपको होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो मौरूसियत है वो ये भी बताती है कि आपके बाल किस उम्र में गिरना शुरू होंगे, किस हद तक गिरना शुरू होंगे, और किस तेज़ी के साथ गिरना शुरू होंगे। तो ये हर बंदे का मुख्तलिफ होता है, ये सेम नहीं है। आपकी मौरूसियत में ये चीज़ मौजूद होती है कि आपके ख़ानदान में किस तरीके से, किस उम्र से और किस शिद्दत के साथ बाल गिरते हैं। ये ज़्यादातर मर्दों में होता है, औरतों में कम होता है, और ये शुरू हो सकता है बहुत जल्द। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बुढ़ापे में जाके ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये बाज़ लोगों को बलूगत की उम्र में पहुँचते, यानी 14-15 साल की उम्र से ही कुछ लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग 20-22 साल की उम्र तक ही गंजे हो जाते हैं बिल्कुल ही। इसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस की बात की, कि हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उनकी वजह से जो बाल गिरते हैं वो परमानेंट नहीं होते। वो जैसे ही ये हार्मोन चेंजेस रिवर्स होती हैं, तो वैसे ही वो बाल भी वापस आना शुरू हो जाते हैं। बस कुछ औरतों को हमल के दौरान उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ औरतों के बच्चा पैदा होने के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ औरतों के माहवारी जब उनकी रुक जाती है, बड़ी उम्र में जाके ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर यही हार्मोन चेंजेस हम रिवर्स कर दें, उनके हार्मोन्स ठीक होना शुरू हो जाएं, तो वो बाल उनके दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। इसके अलावा जो गले के गुदूद हैं, थायराइड, अगर उनमें भी कोई मसला हो तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक और बीमारी है जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। ये निचले बाएं कॉर्नर में आप देख रहे हैं, एक आदमी है जिसके सर पे ऐसे पैचेस की शक्ल में उसके बाल गिरे हुए हैं। ये एलोपेशिया एरिएटा है। इसमें भी मुस्तकिल बाल नहीं ख़त्म होते, ये भी सही हो जाता है ट्रीटमेंट के साथ। और इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि इंसान का जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम होता है, जो उसको बीमारियों से बचाता है, और जब भी उसके जिस्म में कोई इन्फेक्शन आता है और उसके ऊपर वो अटैक करता है और उसको मारता है और इंसान को सेहत व तंदुरुस्त रखता है, ये आपकी आर्मी होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है। इसने आपको बचाना होता है बीमारियों से। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो हमें नहीं पता, उसके ऊपर अभी तक रिसर्चेस हो रही हैं कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम होता है, जिसने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना होता है, वो ख़ुद पे ही अटैक कर देता है। वो आपके बालों के जो फॉलिकल हैं, जहाँ से उन्होंने निकलना होता है, उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत में बाल जो है वो आपके गिर जाते हैं, और इस तरह पैची हेयर लॉस होता है, जिस तरह के आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके सर पे कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि रिंगवर्म है, वो रिंगवर्म जो होते हैं वो आपके बालों के हो के आपके बालों में घुसते हैं, आपकी जो सर की जिल्द होती है उसके अंदर घुस के, और वहाँ से आपके बालों को गिराना शुरू हो जाते हैं, और इसमें भी पैची हेयर लॉस ही होता है। और जैसे ही इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर लेते हैं, यानी इसका इलाज कर लेते हैं, तो जो बाल गिरे हुए होते हैं वो दोबारा से वापस आना शुरू हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बाल दोबारा वापस नहीं आते, जिनमें परमानेंट लॉस होता है, यानी हमेशा के लिए बाल गिर जाते हैं। वो लाइकन प्लानिस हैं, ल्यूपस है, सर्कोइटोसिस है, और स्कैरिंग एलोपेशिया है।
ये अगर आपको अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला होता है, आपके बाल गिरते हैं, आपने फ़ौरी तौर पे अपने डर्माटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना है ताकि वो इस चीज़ को रूल आउट करे कि कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके बाल पक्के पक्के ही गिर जाएंगे और दोबारा से वापस नहीं आएंगे। कुछ लोगों को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है, वो बैठे हुए अपने बालों को ऐसे ही खींचते रहते हैं। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। ये लोग इनके अंदर इनको पता नहीं चलता, ये बैठे हुए कोई काम करते हुए, कहीं जाते आते या बातें करते हुए या अपने बालों को ऐसे ही खींचते रहते हैं या घुमाते रहते हैं गोल गोल, उनको कर्ल करते रहते हैं। उसकी वजह से वो खींच खींच के जो है ना बाल वो कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं। खाने पीने में भी अगर आपके विटामिन ए ज़रूरत तो है हर किसी को, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन ए लेते हैं तो जिसे कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह विटामिन ए अगर आपकी खुराक में बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेडिसन्स हैं जो कैंसर के लिए यूज़ होती हैं, आपके जोड़ों की बीमारियों की कुछ मेडिसन्स हैं, डिप्रेशन की कुछ मेडिसन्स हैं, दिल की बीमारियों और मसाइल के लिए कुछ मेडिसन्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ मेडिसन्स हैं, और बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए कुछ ख़वातीन कुछ मेडिसन्स यूज़ करती हैं, ऐसी मेडिसन्स जिनसे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आपने अपने डॉक्टर को लाजमी बताना है जो जो मेडिसन्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन मेडिसन्स में से कोई मेडिसन ऐसी भी हो जिससे आपके बाल गिर रहे हो। तो ऐसी सूरत में अगर वो मेडिसन हम बंद कर देते हैं तो वो बाल आपके गिरना भी बंद हो जाते हैं और जो गिरे होते हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कैंसर की सूरत में या किसी और मसले की वजह से अगर आपके सर की रेडिएशन थेरेपी हो रही है तो भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही आपका ये जो है ना रेडिएशन की वजह से जो बाल गिरते हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो 100% ऐसे नहीं आते जैसे पहले होते हैं। और जो पहले मैंने बताया कि कुछ फ़िज़िकल या इमोशनल शॉक ऐसा होता है जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसमें है कि आपका बहुत ज़्यादा एकदम से वज़न कम होना शुरू हो गया और आप परेशान हो गए कि मुझे पता नहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई, मुझे अल्लाह ना करे टीबी तो नहीं हो गई या कैंसर तो नहीं हो गया। उसकी वजह से आप इमोशनल स्ट्रेस में आ गए हैं या फिज़िकल स्ट्रेस में आ गए हैं। आपको बुखार बहुत ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से आप फिज़िकल शॉक में हैं। आपका कोई ऑपरेशन हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एकदम से कोई मसला हुआ, जैसे लोगों को पित्ते का मसला हो जाता है, पित्ते में पथरियाँ बन गई, एकदम से दर्द हुई, एकदम से ऑपरेशन करवाना पड़ गया, या अपेंडिक्स हो गई और अपेंडेक्टोमी करवानी पड़ गई, तो एकदम से फ़िज़िकल शॉक है, इमोशनल शॉक है, या ख़ानदान में किसी की फौतगी हो जाती है, तो वो भी एकदम से अगर होती है तो उसमें भी इंसान जो है ना वो फ़िज़िकल और इमोशनल शॉक में जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत बच्चों के और ख़ुद के ख़वातीन अमूमी तौर पे उनकी ऐसी पिगटेल्स बनाती हैं, कॉर्न रोज़ बनाती हैं, ऐसे खींच के उनकी पोनीज़ बनाती हैं, पोनीटेल्स के उनके जो बाल हैं ना उनके ऊपर ट्रैक्शन आई होती है, एक पुल आई होती है, एक मुसलसल उनके बालों के ऊपर एक स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपने बालों का हॉट ऑयल हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी वजह से हॉट ऑयल हेयर ट्रीटमेंट की वजह से जो बालों के जो फॉलिकल हैं जहाँ से वो आपके सर की जिल्द के अंदर से निकल रहे होते हैं, उनकी वो इन्फ्लामेशन यानी कि सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये ट्रीटमेंट इतनी इंटेंस होती है, इतनी सख्त होती है कि उसकी वजह से वहाँ पे स्कारिंग भी हो जाती है, यानी वहाँ की जिल्द भी डैमेज हो जाती है। अगर जिल्द मुस्तकिल तौर पे डैमेज हो जाए और हेयर फॉलिकल मुस्तकिल तौर पे डैमेज हो जाए तो ये आपका परमानेंट हेयर लॉस होता है, मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बाल कभी भी वापस नहीं आते। बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हमने पहले बताया कि आपकी मौरूसियत है, आपकी उम्र है, जैसे जैसे एज बढ़ती है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी खुराक कैसी है, आप सही से खाना पीना आपका है कि नहीं है। अगर सही से खा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं खा रहे, अगर आपके न्यूट्रिशन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। डायबिटीज़ में और ल्यूपस में ये बीमारियां हैं, यानी शुगर की बीमारी हो गई, तो इसमें भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेस में, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उससे भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं।
इसके लिए अगर तो ब्लड टेस्ट करवाएं तो सबसे पहले हम थायराइड को रूल आउट करते हैं कि थायराइड की वजह से तो नहीं कहीं आपके बाल गिरना शुरू हो गए। एक पुल टेस्ट होता है, उसमें आपके बालों को, मुट्ठी भर बालों को पकड़ के थोड़ा सा खींच के देखते हैं कि उसमें कितने हमारे हाथ में आते हैं। यानी उससे हम स्टेज देखते हैं कि कौन सी स्टेज है, कि किस तेज़ी के साथ ये गिर रहे हैं और किस तेज़ी के साथ ये गिर जाएंगे, कितनी देर लगेगी ये आपको मुकम्मल तौर पे गंजा होने में, और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। उसके बाद आपके जो जिल्द है उसकी बायोप्सी करते हैं, सर के जिल्द की, जो सर के ऊपर जिल्द होती है ना, उसको हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रैप करते हैं जिल्द को सर के ऊपर से, और कुछ बाल भी उतारते हैं स्काल्प में से। यानी वो जो बाल होते हैं उनकी हमने रूट्स को देखना होता है, और उससे पता चलता है कि कहीं जो बालों की रूट्स हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। और जो बालों का जो शाफ्ट होती है उसको फिर माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं कि शाफ्ट के अंदर कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। इनकी जो मेडिसन्स हैं वो अगर तो किसी बीमारी की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो उस बीमारी का इलाज करेंगे तो आपके बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे। और जो बीमारी के लिए जो हम मेडिसन्स देते हैं उसमें सोजिश की कमी के लिए हम मेडिसन देते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले बताया कि एलोपेशिया एरिएटा है, आपका इम्यून सिस्टम, जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है वही आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो गया, तो उसको स्लो करने के लिए हम प्रेडनिसोन टैबलेट्स देते हैं। अगर किसी मेडिसन्स की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो फिर हम वो मेडिसन आपकी रोक देंगे ताकि आपके बाल ना गिरें। और जो बालों को गिरने से रोकने के लिए और बालों की दोबारा से ग्रोथ के लिए जो मेडिसन्स यूज़ होती हैं वो माइनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड हैं, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे माइनॉक्सिडिल के ऊपर। माइनॉक्सिडिल अमूमन मिल जाता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर। अगर आप जाके पूछेंगे माइनॉक्सिडिल दे दें तो वो आपको वैसे ही ओवर द काउंटर ड्रग है, ये आपको मिल जाती है। और ये लगाना होता है अपने सर में, जो स्काल्प होता है, जो जिल्द होती है सर की, बालों जहाँ से बाल निकल रहे होते हैं वहाँ पे जिल्द के ऊपर दिन में 2 मरतबा लगाना होता है। और इसके 2 फ़ायदे होते हैं कि एक तो ये नए बाल उगाना शुरू कर देता है, और दूसरा इससे जो गिर रहे होते हैं ना वो भी रुकना शुरू हो जाते हैं। तो माइनॉक्सिडिल जो है ये दोनों मर्द और ख़वातीन सब के लिए यकसा तौर पे मुयस्सर है और मुफीद है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो पीक पे जाता है 16 वीक्स, यानी कि 4 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाके आपको एहसास होगा कि हाँ भाई मेरे बाल जो है ना वो गिरना बंद हो गए और नए बाल निकलना शुरू हो गए। और दूसरा इसका मसला ये है कि आप इसको लगाते रहें तो इसका फ़ायदा है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपके बाल दोबारा से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये है कि सर पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और ये लोशन और स्प्रे दोनों की सूरत में मिलता है। तो ये लोशन और स्प्रे जहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाए, कहीं पे हाथों पे या गर्दन पे, कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले बाल नहीं हैं, तो वहाँ पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा कुछ लोगों को, सबको नहीं होता लेकिन कुछ लोगों का दिल जो है वो तेज़ी से धड़कन करना शुरू कर देता है। दिल की जो रेट होता है दिल का वो ज़्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया कहते हैं हम उसको। उसके अलावा फिनेस्ट्राइड है। फिनेस्ट्राइड जो है ये डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, या आप जाके स्टोर से वैसे नहीं ख़रीद सकते। और ये फ़ीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए है। और ख़ास तौर पे वो फ़ीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उन्होंने तो बिल्कुल इस ड्रग के पास भी नहीं जाना। तो और जो मेल हैं वो ये गोली ले सकते हैं, इससे उनका जो बाल गिरना है वो कम हो जाता है और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका भी असर तब तक ही होता है जब तक आप ये लेते रहें। अगर आप लेते रहेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे, अगर आप नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो ये अपना काम छोड़ जाएगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका जो सेक्स की ख्वाहिश होती है वो ख़त्म हो जाती है, सेक्स के फंक्शन कम हो जाते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बग़ैर आपको मुयस्सर नहीं होती। इसके अलावा सर्जरी होती है, आम पाकिस्तान में मशहूर है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बहुत से लोग करवाते हैं। उसमें जो सर्जन्स हैं वो जो जिल्द का कुछ हिस्सा पीछे से सर के या साइड से उतार के तो उन हिस्सों में लगा देते हैं जहाँ पे
बाल नहीं होते तो वहाँ से फिर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर जितने भी होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि इनमें नीडल्स यूज़ होती हैं सर के ऊपर, तो ये पेनफुल भी होते हैं। वैसे तो वो नंब करके लगाते हैं सारा कुछ, लेकिन जाहिर है कि दर्द तो होता है। और इसके रिस्क जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन है और स्कारिंग है, यानी आपको जहाँ पे नीडल्स लगेंगी, जहाँ पे वो सर्जन जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। उसके अलावा जो नई ट्रीटमेंट अब इसकी है वो है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी के अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिसर्चर्स को नहीं मिले, लेकिन ये अभी भी रिसर्च में है, यानी इसको अभी तक देखा जा रहा है कि इसके कोई लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के बाद कोई इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आते। उसके अलावा कुछ लोग विग्स वगैरह यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल हेयर जो होते हैं वो लगा लेते हैं। अगर उन पे कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं करती तो वो विग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। घर में आप जो कर सकते हैं इस मसले को ख़त्म करने के लिए, अपने गिरते बालों को रोकने के लिए, और जो बाल आपके मौजूद हैं उनको सेहतमंद रखने के लिए, वो सबसे बढ़कर है बैलेंस्ड डाइट। आपकी ख़ुराक में हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। आपकी ख़ुराक में दालें होनी चाहिए, सब्ज़ियाँ होनी चाहिए, फल होने चाहिए, अंडे होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए आपकी डाइट में। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके बाल गिरना शुरू होंगे, और अगर गिर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो मज़ीद गिरेंगे। और ये बैलेंस डाइट जो होती है ना, ये और भी बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है। उसके अलावा जो टाइट हेयर स्टाइल्स हैं जिसमें खींच खींच के पोनी टेल्स करना, और वो जो गोल गोल से बाल बनाना, ब्रेड्स कहते हैं जिनको, और बंस कहते हैं, ये जो है ना इनसे परहेज़ करें। बालों को जो है ना वो ज़्यादा फोर्सफुली खींच के बांधना बालों को कमज़ोर कर देता है और उससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग बालों को वैसे ही तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और उनको खींचते वैंचते रहते हैं, वो भी अगर उससे परहेज़ करें तो बाल जो है वो कमज़ोर नहीं होंगे। जब भी आपने ब्रश करना है या बाल धोने हैं तो आपने जेंटली धोने हैं, जेंटली ब्रश करना है उनको, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। और जो कंघी यूज़ करनी है आपने, वो बारीक उसके जो दंदाने होते हैं वो ना हो, बल्कि मोटे दंदाने हों और थोड़े से फासले पे हों, ताकि वो आपके बालों में फंसे ना, अटके ना, और उनको खींचे नहीं, और उससे आपके बाल कमज़ोर ना हो। उसके अलावा जो लोग ये हार्श ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें हीट देते हैं बालों को, जिसमें हॉट रोलर्स हैं, कर्लिंग आयरन्स हैं, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट है, और ये स्ट्रेटनर्स हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, ये सारी हीट को यूज़ करते हैं ये सारे काम करने के लिए। तो जो हीट होती है ना, ये भी बालों को कमज़ोर कर देती है। उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसमें मैंने कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट्स कवर करूं जो कि गिरते बालों में आपको बताए जा सकते हैं, जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपका फिर भी इससे मुतल्लिका कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।